हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम है शालू एंड आप देख रहे हैं शालू ब्यूटी एंड फैशन। मैं आप लोगों से शेयर करूंगी वेलवेट फैब्रिक का जो सूट है ना, उस सूट को बनवाने के आगे आपको कौन से ऐसे टिप्स है जो पता होने चाहिए। वेलवेट फैब्रिक के टन्स ऑफ डिजाइन आपको पिंटरेस्ट पे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बट इस तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। एंड इसके पहले भी वेलवेट से रिलेटेड मेरे 2 वीडियोस अपलोडेड है यूट्यूब पे। एक वेलवेट साड़ी हैक जिसपे अभी 4 to 5 के होने वाले हैं। जब मैंने इसको अपलोड करा था ना, ऑनेस्टली मतलब बहुत रेयर व्यूज थे इस पे, तो मेरा मन बहुत दुखी हो जाता था कि मतलब मैं इतनी मेहनत करती हूँ उसके बाद भी इतने लेस व्यू आ रहे हैं। बट अभी थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर व्यूज आना स्टार्ट हुई है। एंड एक ये जो वीडियो है इसके ऊपर आई थिंक 100 के होने वाले, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी ना कि जब भी आप वेलवेट का सूट बनवाते हो, कौन से मतलब वेलवेट को लेके जो बहुत ज्यादा क्वेरी मेरे पास आती है, आज उसको भी मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूंगी। सो या विदाउट टॉकिंग टू मच लेट्स गेट स्टार्टेड होगी, क्योंकि मैं इस पर आपको फुल इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो सबसे पहला टिप है वेलवेट का सूट बनवाने के पहले, देखो जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है, मार्केट जाते हैं, कोई कपड़ा पसंद आता है, जैसे पहले मैं थी, तो वो हम लेके आ जाते हैं। बट लाने के बाद जब हम टेलर के पास उसको लेके जाते हैं ना, तो टेलर मास्टर बोलते हैं कि इसका ये नहीं बन सकता है। यस, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि वेलवेट कितने तरीके के होते हैं। ऐसे तो वेलवेट बहुत तरीके के होते हैं, बट मेनली जो वेलवेट होते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला होता है स्ट्रेचेबल वेलवेट, लाइक्रा ब्लेंड स्ट्रेचेबल वेलवेट। दूसरा होता है टू टन वेलवेट। तीसरा होता है 4 वे वेलवेट। नेक्स्ट होता है 5000 वेलवेट एंड में आपको बोलूंगी 9000 वेलवेट। मेनली इस तरीके के वेलवेट से ही जो चीजें होती है वो बनाई जाती है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, स्ट्रेचेबल वेलवेट जो है, जब आप उसको टानोगे, मतलब इस तरह से स्ट्रेच करोगे, तो वो रबर की तरह स्ट्रेच होता है। वैसे वेलवेट से आपको अपना कोई भी आउटफिट नहीं कस्टमाइज करना है। आप देखोगे जब वेंडर होते हैं ना, बीच में इस तरीके के वेलवेट के बेडशीट बहुत ज्यादा ट्रेंड में थे, तो ये इसी लो क्वालिटी की वेलवेट से बनाए जाते थे। रीजन है कि ये वेलवेट 150-200 रुपए मिलता था, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इसकी क्वालिटी टॉप नॉच। एंड इस वेलवेट की पहचान होती है ना कि ये किनारे से बहुत बुरी तरीके से मुड़ने लगते हैं। मतलब वेलवेट जब आप यूज करोगे ना, 1 या 2 टाइम के यूज के बाद में ना, उसके साइड्स जो है वो मुड़ने लगते हैं। वेलवेट भी होता है लाइक्रा पॉलिएस्टर ब्लेंड होता है, मतलब वो पूरी तरीके से लाइक्रा का फैब्रिक नहीं रहता है, बट वो स्ट्रेचेबल रहता है। तो 4 वे वेलवेट से भी मैं आपको नहीं बोलूंगी किसी भी तरीके का सूट बनाने का। रीजन है कि 4 वे वेलवेट से ज्यादातर जो स्ट्रेचेबल आउटफिट बनते हैं ना, लाइक हो गया आपका डांस का कोई आउटफिट है, या फिर लेगिंग्स है, या फिर ब्लाउजेज है, मतलब जो स्ट्रेचेबल ब्लाउजेज रहते हैं, टॉप हो गया, टॉप्स हो गया, बॉडीकॉन सूट्स हो गया। तो इस तरीके के अगर आपको कोई भी एक आउटफिट डिजाइन करना है जो मैंने आपको मेंशन करा, तो उसके लिए आप 4 वे वेलवेट का यूज कर सकते हैं। अपने सूट या साड़ी के लिए आप 4 वे वेलवेट का यूज बिल्कुल भी ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप 4 वे वेलवेट जब भी लोगे ना, तो आप उसके ऊपर अपनी उंगली को घुमा के देखना। सपोज आपने कोई रेड कलर का 4 वे वेलवेट लिया है एंड उसके ऊपर आप उंगलियों को रब करोगे ना, तो उसका कलर जो है स्लाइटली चेंज होगा। मतलब आपको दिखेगा कि एक कलर इफेक्ट, ड्यूल टोन कलर इफेक्ट उसके ऊपर आ रहा है। कि एक पहचान होती है उसका साइन। 4 वे वेलवेट जो रहता है ना, बहुत ज्यादा साइनी रहता है, जो बहुत ही मुझे अच्छा नहीं लगता। सबकी अपनी एक पर्सनल टेस्ट होती है। स्मूथ रहता है एंड सॉफ्ट रहता है। तो 4 वे वेलवेट से आप लेगिंग्स, टॉप, ब्लाउजेज, बॉडीकॉन ड्रेसेस या फिर डांस आउटफिट, इस तरीके का आउटफिट को डिजाइन कर सकती हूँ। 2 टन वेलवेट की, तो 2 टन वेलवेट आप देखते ही पहचान लोगे, बहुत ईजी होता है इसको आइडेंटिफाई करना। 2 टन वेलवेट लोगे तो आपने देखा होगा किसी वेलवेट में जो ऊपर का उसका फैब्रिक रहता है बहुत घना लगता होगा, किसी फैब्रिक में बहुत हल्का लगता होगा, किसी फैब्रिक में जो चीफ वेलवेट रहते हैं ना, सॉरी रोए रहते हैं ना, आप देखोगे बहुत ही डेंस्ड नहीं रहते, मतलब बहुत अलग अलग रहते हैं, थोड़े थोड़े रहते हैं। तो उसको आप देख के ही पहचान जाओगे कि अच्छी क्वालिटी का वेलवेट नहीं है। तो 2 टन वेलवेट बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट रहता है, पल्स रहता है, मतलब बहुत ही ज्यादा आरामदायक रहता है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। इसका जो फैब्रिक है बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस रहता है। कि जो रोए रहते हैं ना, बहुत ज्यादा डेंस्ड रहते हैं, मतलब बहुत अच्छे से फैब्रिक कवर करके रखता है वो। जैसे ये अगर आप मेरा फेवरेट फैब्रिक देखो, तो ये वेलवेट नहीं है, बट आप देखोगे ना इसकी जो रोए है ऑल ओवर नहीं है, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी के 2 टन वाले वेलवेट रहते हैं वो ऑल ओवर बिल्कुल कवर रहेंगे, जो फैब्रिक उसके जो बेस फैब्रिक रहता है। एंड यस, आप चाहो तो 2 टन वेलवेट से भी आप अपने सूट को या फिर आप अपने साड़ीज को कस्टमाइज कर। बात करती हूँ 5000 एंड 9000 वेलवेट की। 5000 वेलवेट जो होता है 9000 वेलवेट से हेवी रहता है, एंड 5000 वेलवेट जो है 9000 वेलवेट के कंपेयर में थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव रहता है। यही बस अंतर होता है।
लेकिन 9000 वेलवेट जो होता है ना, सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का वेलवेट होता है 9000 वेलवेट। जब भी अपने लिए सूट, साड़ीज, लहंगाज, जो भी ब्राइडल लहंगाज बनते हैं ना, वो 9000 वेलवेट के ऊपर ही बनते हैं। तो 9000 वेलवेट से ही आप अपने सूट, साड़ीज, लहंगा को आप डिज़ाइन करो। अगर आप सेल्फ डिज़ाइनिंग कर रहे हो, जब भी आप 9000 वेलवेट लोगे, उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है 9000, मतलब उसकी किनारियों पे लिखा रहेगा, तो आपको उसकी पहचान करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट इन केस अगर आप कहीं से कट पीस ले रहे हो तो उसके ऊपर 9000 का जो लोगो है वो नहीं लगा हुआ है, तो आप उसको कैसे पहचानो? 9000 वेलवेट आप देखते ही पहचान लोगे। सबसे पहला 9000 जो वेलवेट होता है वो बिल्कुल 100% पॉलिएस्टर बेस्ड रहता है। मतलब किसी को लगता है वो कॉटन बेस्ड रहता है, वो नहीं। बट उसके बावजूद ये बिल्कुल आपको कॉटन वाला कंफर्ट देगा। मतलब आपको बिल्कुल भी कभी जो चीप क्वालिटी के वेलवेट होंगे ना, आप जब अपने बॉडी के ऊपर उसको रखोगे तो हमारे जो रोए रहते हैं, मतलब चार्ज्ड हो जाते हैं, एंड उसके साथ वो बहुत गंदे तरीके से चिपक जाते हैं। बट 9000 वेलवेट के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको दिखाती हूँ, दिस इज 9000 वेलवेट जो मेरे पास में है, जो मैं लेके आई हूँ। आप देखो ये बॉटल ग्रीन है, बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप जब इसको देखोगे ना, तो देखो इसमें आपको ग्रीन के डिफरेंट शेड्स दिख रहे होंगे, मतलब ग्रीन के डिफरेंट ह्यू दिख रहे होंगे, तो बहुत सुंदर लगता है। एंड ये इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी पहचान रहती है। दूसरा, मैंने जब देखा बोला कि देखो ये जो है ना बहुत ज़्यादा डेंस्ड रहता है, बहुत सुंदर तरीके से इसके रोए जो रहते हैं बिल्कुल छोटे छोटे रहते हैं एंड डेंस्ड रहते हैं। तीसरा, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड लाइट वेटेड रहता है, क्योंकि ये 100% पॉलिएस्टर बेस्ड फैब्रिक रहता है ये वेलवेट, तो ये लाइट वेटेड रहता है। बट 5000 जब आप लोगे ना तो वो थोड़ा सा हैवी रहता है। 9000 फैब्रिक लोगे ना तो उसको घुमा के देखना, इसका जो ये बेस रहता है बहुत पतला, जब छुओगे ना तो कॉटन की तरह ही आपको पतला लगेगा, मतलब बिल्कुल भी आपको मोटा नहीं लगेगा। और इसकी क्वालिटी बहुत हल्की रहती है, मतलब ये थिन रहता है, थिक नहीं रहता है। तो इसके ये मेन जो पॉइंट्स है मैंने आपको बता दिया, बट इसका 2 मेन पॉइंट है। बस यहाँ पे 9000 का लोगो मिलेगा, क्योंकि ये मैंने कट पीस से लिया था। दूसरा कि आप इसको अगर ऐसे करोगे तो इसमें ड्यूल टोन आपको नजर आएगा। तीसरा, बैक साइड से देखना, इसकी क्वालिटी बहुत थिन रहती है, थिक नहीं रहते हैं। आपको देखो देखने में आपको एक जैसा लग रहा है, बट दोनों में बहुत अंतर है। मैं आपको वेट को नहीं फील करवा, ये इतना सा कपड़ा है, आप ये देखो, ये लगभग 1 मीटर के इतना कपड़ा होगा। इसको मैं ब्लाउज बनाने के लिए लाई हूँ, लेकिन ये कपड़ा पकड़ा हुआ इतना हेवी लग रहा है ना, और ये लगभग 2 मीटर से ज़्यादा कपड़ा है। अगर मैं वेट करूँ दोनों को तो ये कपड़ा ज़्यादा वेटी है, क्योंकि ये कपड़ा जो है, मतलब ये वेलवेट जो है, ये 5000 वेलवेट है। मैं ये नहीं बोलूँगी खराब होता है 5000 वेलवेट, बट ये हेवी रहता है। एंड दूसरा रीज़न है कि इसके ऊपर बिल्कुल सीक्वेंस का वर्क है, तो इसलिए ये हैवी है। फुल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी कि किस तरीके के वेलवेट को आपको चूज करना चाहिए। पहला क्वेरी, जितने भी मैंने वेलवेट रिलेटेड वीडियोस बनाई है कि वेलवेट के साड़ीज में क्या हमें फॉल लगाना चाहिए। देखो, फॉल सिर्फ एक आपके साड़ी के लिए एक बैरियर का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, कि आपकी साड़ी डैमेज ना हो। जैसे हम पायल पहनते हैं तो कई बार पायल से ना हमारी साड़ी डैमेज हो जाती है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि वेलवेट की साड़ीज में आप फॉल नहीं लगा सकते हो, आप बिल्कुल फॉल लगा सकते हो अपने वेलवेट की साड़ीज में। कि क्या हम वेलवेट के फैब्रिक में लाइनिंग को यूज करें। सो बैक साइड से बिल्कुल फिनिश है, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये बॉडी के ऊपर चुभेगा। बट देखो क्या है ना, इस पे बिल्कुल सीक्वेंस का वर्क है, मतलब ऑल ओवर सीक्वेंस का वर्क है। मैं अगर मैं लाइनिंग नहीं दूंगी तो जब इसकी कटिंग करूंगी एज अ ब्लाउज, तो मे भी इसकी जो सीक्वेंस है कहीं कहीं चुभे। तो जब ऐसे आप फैब्रिक को लेके आते हो जिसपे बहुत ज्यादा ऑल ओवर वर्क है, तो आप उसमें जो है लाइनिंग को लगा। बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूंगी कि जो लो क्वालिटी के वेलवेट होते हैं ना, लोगों को लगता है कि नहीं मतलब कपड़े में अंतर नहीं होता, बट होता है। जैसे मेरा ये फैब्रिक था, तो जब मुझे बहुत नॉलेज नहीं थी तब मैंने ये लिया था। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो लो क्वालिटी के वेलवेट रहता है ना, उस पर गंदगी, मतलब जो डस्ट रहती है बहुत ही जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, या फिर डिपॉजिट होती है, जो भी आप बोल लो। तो देखो कितने सारे आपको गंदगी, मतलब कैमरे ठीक से कैच भी नहीं कर पाता, बट बहुत ज़्यादा इस तरीके से जो गंदगी रहती है ना, वो अपने तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसमें हल्का सा एक स्ट्रेच आपको नजर आ रहा है, दैट मीन्स ये जो गंदगी अपनी तरफ ऑब्जॉर्व करती है, जिसमें स्ट्रेच होता है, आप बना सकते हो। बट यहाँ पे बस मैं आपको डिफरेंस दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। वही अगर मैं इस फैब्रिक को लूँ तो इस पे बिल्कुल भी गंदगी जो है, बिल्कुल भी गंदगी नहीं चढ़ती है इसके ऊपर में। बिल्कुल मतलब कोई भी डस्ट या फिर रोए वगैरह इसके ऊपर नहीं चिपकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही मतलब ह्यूज अंतर होता है दो वेलवेट फैब्रिक्स के बीच।
कि अगर आप 9000 फैब्रिक लेके आते हो सूट के लिए, तो क्या आपको उसमें लाइनिंग को अटैच करना चाहिए? देखो, आपको उसके 2 रीज़न देती हूँ। अगर आप ये फैब्रिक लेके आए हो, क्योंकि वेलवेट जो है गर्म कपड़ा होता है, हम सब जानते हैं, बट 9000 जो वेलवेट रहता है ना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक वेलवेट का सूट पहन लोगे, स्वेटर नहीं पहनोगे, कुछ भी नहीं पहनोगे तो ऐसा चलेगा, नहीं। क्योंकि 9000 बहुत आरामदायक कंफर्ट प्रोवाइड करता है आपको। बट 9000 फैब्रिक के साथ में मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर आप इसका सूट बनवाते हो ना, तो इसके आप एक पतली सी लाइनिंग लगा सकते हो। बट अगर आपको लाइनिंग लगाने के मन नहीं है तो आप इस तरीके का लाइक्रा फ्यूजिंग ले सकते हो, जो बहुत ही इजीली आजकल मीशो में मिल जाता है। उसको बस आप अपने फैब्रिक के ऊपर चिपका दो एंड इससे आप बहुत ही इजीली सूट है ना वो बना लोगे एंड उसमें लाइनिंग की भी जरूरत नहीं होगी। तो हम एक सेफ साइड की तरफ खेलने के लिए ना लाइनिंग्स को यूज करते हैं, ताकि हमारी जो आउटफिट है या फिर जो कपड़े हैं वो एक लॉन्ग रन तक हम उसको यूज कर पाए। वेलवेट जो होता है ना, बहुत जल्दी खराब होने वाला भी फैब्रिक होता है जो प्योर वेलवेट होते हैं। जैसे मैंने बोला 9000 का जो बेस है पॉलिएस्टर है, बट ये बहुत पतला होता है, तो उसमें होल्स भी रखे रखे बहुत लॉन्ग टाइम तक हो जाते हैं। तो अगर आप एक लाइक्रा फ्यूजिंग दोगे एंड इसको स्टोर करने का भी एक तरीका होता है, मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू बता दूंगी, तो वैसे अगर आप स्टोर करोगे तो बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। तो यस, 9000 फैब्रिक में ये देखो, आप इसको कितना भी स्ट्रेच करोगे, इसमें किसी भी तरह की आपको स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है। मतलब ये बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं करता है एंड जो लो क्वालिटी के वेलवेट होते हैं वो स्ट्रेच करते हैं। नाउ अगर आपको इतना सारा ज्ञान जो मैंने दिया अभी, उसके बाद भी आपको कपड़ों को आइडेंटिफाई नहीं करना है, तो मैं एक छोटा सा बिल्कुल मोटे मोटे भाषा में मैं आपको ये बोलूंगी कि जब भी आप अपने लिए वेलवेट खरीदने जाते हो, बस एक टिप को ध्यान में रखो। वो सबसे पहले स्ट्रेचेबल नहीं होना चाहिए। दूसरा कि आप जब फैब्रिक को लेते हो तो बहुत ज़्यादा चमकीला भड़कीला, मतलब बहुत ज़्यादा चमकीला नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आपको 2 सूट्स दिखा रही हूँ, कंपेयर करो आपको कि ये सूट का जो साइन है बिल्कुल प्लास्टिक काइंड ऑफ साइन लग रहा है। ये बस आप देखो, कुछ चीज़ें ना सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए अच्छी लगती है, रैंप वॉक पे अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं अच्छी लगती है। एंड ये सूट देखो आप, तो दोनों का कलर एक होते हुए दोनों के साइन में कितना ह्यूज अंदर है। तो आपको हमेशा मैट फिनिश के जो वेलवेट के फैब्रिक्स होते हैं ना, उसको यूज करना है। तो जो मोटे भाषा में मैंने आपको जो सिंपल टिप्स दिया ना, आप उन टिप्स को भी ट्राई कर सकते हो। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। एंड अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए कि वेलवेट के सूट को आप किस तरीके से डिजाइन कर सकते हो, मतलब किस तरीके की डिजाइनिंग आपको पिक करनी चाहिए, इफ यू वांट अ वीडियो ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। सो ये था मेरा आज का ज्ञानवर्धक वीडियो। आई नो ज्ञानवर्धक वीडियो लोग आजकल कम देखना पसंद करते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ अपने एंड से कि मैं आप लोगों को कुछ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। एंड विंटर वेडिंग से रिलेटेड या विंटर से रिलेटेड कोई वीडियो आपको चाहिए, वो भी आप मुझे बता सकते हो। आप मुझे टॉपिक सजेस्ट करो, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड हाँ, भर भर के लाइक जरूर करो यार, बहुत मेहनत लगती है इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज बनाने में। थैंक यू।